सनातन धर्म में बताए गए 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी की वीर गाथा के बारे में हमने काफी पढ़ा और सुना है। उनके समान बुद्धि, विवेक और अपने प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा पीढ़ियों को इंस्पायर करते आई है। उनके द्वारा किए गए सभी काम, चाहे वो माता सीता का पता लगाना हो या लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना, उनकी एबिलिटीज को दर्शाता है। तुलसीदास जी ने अपनी श्री रामचरितमानस में एक पूरा अध्याय सुंदर कांड के रूप में हनुमान जी को डेडिकेट किया है। इसी से पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था। लेकिन जितना महान उनका व्यक्तित्व है, उतनी ही रोचक उनसे जुड़ी कहानियां भी हैं। उन्हें शिवजी का अवतार माना जाता है, क्योंकि हनुमान की मां अंजनी और पिता केसरी ने भगवान शिव की उपासना की, जिससे खुश होकर भगवान शिव पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुए, जिसके कारण हनुमान बचपन से ही बलशाली थे। साथ ही उनके नाम हनुमान के पीछे की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वायुदेव के अंश होने की वजह से नन्हे मारुति एक बार उड़ते हुए सूरज को हल समझकर खा लेते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। पूरी दुनिया को अंधकार से छुड़ाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मारुति के चेहरे पर वार किया, जिसके कारण मारुति ने सूरज को उगल तो दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक छोटे से बच्चे ने वज्र का प्रहार झेल लिया। अपने जबड़े पर वज्र का प्रहार झेलने की वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा, जहां हनु का अर्थ होता है जबड़ा। जरा सोचिए, जिनके नाम के पीछे की कहानी ही इतनी रोचक है, उनके जीवन से जुड़ी अन्य कहानियां भी कितनी रोचक होंगी। हनुमान जी की ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों के साथ हम एक नया शो अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ लॉर्ड हनुमान में आपका स्वागत करते हैं। इस शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हनुमान जी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां और जानेंगे कि हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर जानते हैं हनुमान जी से जुड़ी पहली कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नन्हे मारुति का नाम हनुमान पड़ा। बाल हनुमान की इन्हीं शरारतों से तंग आकर माता अंजनी हनुमान जी को सूर्य देव के पास शिक्षा लेने भेजती हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे माता अंजनी का ये फैसला हनुमान जी के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुआ। अपनी माता के आज्ञा के अनुसार हनुमान जी सूर्य देव के पास पहुंच उनसे शिक्षा लेने की अपनी इच्छा सामने रखते हैं, लेकिन सूर्य देव हमेशा भ्रमण में रहते थे, जिसके कारण वो हनुमान जी के इस रिक्वेस्ट को नकार देते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उनके साथ घूम घूम कर शिक्षा लेने की बात रखी। अब भला हनुमान की जिद और शिक्षा पाने की लगन के आगे सूर्यदेव कहाँ टिकते। वो हनुमान जी को वेदों, शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए मान जाते हैं। हनुमान काफी कम समय में सारे वेद, शास्त्र और तमाम विद्या सीख लेते हैं। जब बात आती है गुरु दक्षिणा लेने की, तो सूर्यदेव बड़े प्यार से हनुमान जी को मना कर देते हैं, जिसके बाद हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा के बदले अपने गुरु सूर्यदेव की कुछ यौगिक क्रियाओं से आराधना की। इसमें कुल 12 आसन थे, जिसके बाद न सिर्फ सूर्यदेव बल्कि सारी दुनिया इससे खुश हुई, क्योंकि ये 12 आसनों के संग्रह को आज हम सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सूर्य नमस्कार का आविष्कार हमारे हनुमान जी ने ही किया था। उन्होंने ही प्राणायाम जैसे आसन मानव जाति को सिखाए। उनके इस आविष्कार का आज पूरी दुनिया लाभ उठाती है। कमेंट्स में बताएं कि आपको सूर्य नमस्कार के आविष्कार के पीछे की ये कहानी पता थी। श्री राम के साथ युद्ध में रावण एक एक करके अपने सारे योद्धा खोता जा रहा था। जब लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे इंद्रजीत का वध कर दिया, तब रावण मन ही मन समझ चुका था कि इस युद्ध को जीतना उसके बस की बात नहीं। लेकिन उसका अहंकार उसे हार स्वीकारने नहीं दे रहा था। इसलिए वो अपने सौतेले भाई अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए बोलता है। अहिरावण पाताल लोक में रहने वाला राक्षस था, जिसके पास मायावी शक्तियां थीं। विभीषण के द्वारा जब ये बात हनुमान जी को पता चली, तो वो खुद राम और लक्ष्मण की कुटी के बाहर पहरा देने खड़े हो गए। लेकिन अहिरावण विभीषण का भेष बना राम जी की कुटिया में घुस गया।
जब तक हनुमान जी ये बात समझते तब तक अहिरावण दोनों भाइयों को नींद में ही अगवा कर पाताल लोक पहुंच चुका होता है। इस बात का पता चलते ही बजरंगबली तुरंत पाताल लोक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी जो होता है वो उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान जी की ही तरह दिखने वाला मकरध्वज नाम का एक वानर उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। हनुमान जी उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को अहिरावण का भरोसेमंद सिपाही बताकर उनसे लड़ने लगता है। भले ही हनुमान जी उसे हरा देते हैं, लेकिन उसकी शक्ति और बहादुरी देख हनुमान जी उसका परिचय पूछते हैं, जिसके जवाब में वो खुद को हनुमान पुत्र मकरध्वज बताता है। इतना सुनते ही हनुमान जी हैरान हो जाते हैं। हनुमान जी इस बात को नकारने लगते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनका बेटा होना असंभव था। मकरध्वज के इस झूठ को सुन जैसे ही वो उसे मारने जाते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जब वो लंका दहन के बाद वापस आ रहे थे तब वो समुद्र किनारे आराम करने रुके थे। तभी हनुमान जी के शरीर से निकली पसीने की एक बूंद उस समुद्र के अंदर बैठी एक मछली निगल लेती है। हनुमान जी के पसीने में इतना तेज था कि उसके कारण वो मछली मकरध्वज को जन्म देती है। इस बात का पता चलते ही हनुमान जी मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं और श्री राम और लक्ष्मण का पता लगाने निकल जाते हैं। आइए अगले एपिसोड में देखते हैं कि कैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम को अहिरावण के कैद से निकालते हैं। हनुमान जी अपने बेटे मकरध्वज को हराकर पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। अहिरावण महामाया का बहुत बड़ा भक्त था। उन्हें खुश करने के लिए वो प्रभु राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला था, लेकिन जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वो दोनों भाइयों को बचाने पहुंच गए। लेकिन मायावी होने के कारण अहिरावण को मारना आसान नहीं था, जिसके लिए हनुमान जी अपने बेटे मकरध्वज की सलाह लेते हैं। मकरध्वज के अनुसार उसकी जान पाताल लोक में रखे 5 दियों में टिकी थी, जिन्हें एक साथ बुझाते ही उसे मारना आसान हो जाता। अहिरावण की जान से जुड़े इस रहस्य को जानने के बाद हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण करते हैं, जिसमें उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, आकाश की ओर हयग्रीव और पूर्व दिशा में हनुमान मुख से उन 5 दियों को एक साथ बुझा देते हैं। उन दियों के बुझते ही अहिरावण की मौत हो जाती है। अहिरावण के मरते ही हनुमान जी राम और लक्ष्मण को वहां से लेकर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो अपने बेटे मकरध्वज की शक्ति और बहादुरी को देखते हुए उसे पाताल लोक का नया राजा बना देते हैं। हनुमान जी के पंचमुखी रूप को तांत्रिक रूप भी माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही उनके 5 मुख किसी न किसी चीज को दर्शाते हैं। जैसे कि नरसिंह मुख अपने दुश्मनों से जीत को दर्शाता है, वहीं गरुड़ मुख नेगेटिव एनर्जीज जैसे काले जादू से बचाता है, तो वहीं वराह मुख ग्रहों की दिशाओं में फेरबदल करता है। हयग्रीव ज्ञान और हनुमान मुख मन की शांति प्रदान करता है। माना जाता है कि अगर हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करेंगे तो हमें जल्दी फल मिलेगा। उम्मीद है कि आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के पीछे की कहानी जानकर अच्छा लगेगा। आगे जानेंगे राम नाम की महिमा। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी से बड़ा भक्त प्रभु राम का कोई नहीं हो सकता। प्रभु राम भी हनुमान जी से काफी प्रेम करते थे, लेकिन अगर आपको पता चले कि राम जी ने हनुमान जी की जान लेनी चाहिए तो क्या आप मानेंगे? इस एपिसोड में हम आपको इसी से जुड़ी एक घटना के बारे में बताएंगे। एक बार प्रभु राम अपने महल में एक सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि आए हुए थे। उन सब के बीच ये चर्चा उठी कि स्वयं राम सबसे बलशाली हैं या उनका नाम। काफी चर्चा के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। तभी हनुमान जी को देख नारद मुनि के मन में एक आइडिया आया। वो चुपके से जाकर हनुमान जी को गुरु विश्वामित्र के अलावा सभी को प्रणाम करने बोलते हैं। हनुमान जी ठीक वैसा ही करते हैं। भरी सभा में हनुमान जी गुरु विश्वामित्र के अलावा सभी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के इस व्यवहार से गुरु विश्वामित्र को काफी बेइज्जती महसूस होती है।
अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वो प्रभु राम को हनुमान का वध करने का आदेश देते हैं। राम जी ना चाहते हुए भी अपने गुरु के आदेश को ठुकरा नहीं सकते थे, लेकिन जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने अपनी मृत्यु स्वीकार कर चुपचाप राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। राम नाम में इतनी शक्ति थी कि जिससे प्रभु राम के द्वारा चलाए गए सारे तीर भी हनुमान जी के आगे एक एक कर बेअसर हो गए। पूरे देवलोक को राम नाम के महिमा का पता तब चला जब श्री राम का ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी के जाप के आगे असफल हो गया। स्वयं राम और राम के नाम के बीच की महिमा समझने के बाद नारद मुनि गुरु विश्वामित्र को सारी बात बताते हैं, जिसके बाद श्री राम अपना हमला रोक हनुमान को गले से लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी प्रभु राम के नाम की महिमा को जीवित रखने के लिए उनके साथ वैकुंठ जाने को भी इनकार कर देते हैं। माना जाता है कि आज भी हनुमान जी कहीं न कहीं राम नाम का जाप कर रहे हैं। ये हनुमान जी ही हैं जिनके कारण आज पूरी दुनिया श्री राम की महिमा गाती है। इसलिए अगर आपको हनुमान को पाना है तो खुद को राम के हवाले कर दीजिए, क्योंकि जहां राम है वहीं हनुमान है। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और जानेंगे हनुमान जी से जुड़ी एक और रोचक कहानी। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, इसलिए हनुमान जी त्रेता से लेकर द्वापर तक और द्वापर से लेकर कलयुग तक राम नाम का प्रचार प्रसार कर रही हैं। एक ऐसी ही घटना है जो द्वापर युग में पांडवों के वनवास के समय घटी। हनुमान और भीम दोनों वायुदेव के अंश थे। इस नाते दोनों एक दूसरे के भाई थे, लेकिन भीम को अपनी शक्ति और बल पर काफी घमंड हो गया था, जो महाभारत के युद्ध में उसके विरुद्ध भी जा सकता था। इसलिए हनुमान जी ने उसके घमंड को तोड़ने की सोची। भीम जब जंगल से गुजर रहा था, तब हनुमान जी एक बूढ़े बंदर का रूप बनाकर उसके सामने लेट गए। भीम अपने रास्ते में एक बंदर की पूंछ को देख गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने उस बूढ़े बंदर को पूंछ हटाने बोला, लेकिन हनुमान जी ने उसकी बात नहीं मानी, जिस कारण भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हनुमान को मारने की धमकी देने लगा, जिस पर हनुमान जी भीम के बल का ये बोलकर मजाक उड़ाने लगे कि वो उनकी पूंछ तक नहीं हिला सकता। हनुमान जी की ये बात भीम के ईगो पर जाकर लगी और वो बूढ़े बंदर का रूप बनाए हुए हनुमान जी की पूंछ हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद भी भीम वो पूंछ हिला तक नहीं सका। जैसे ही वो अपनी हार माना, वैसे ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी को देख भीम आश्चर्यचकित के साथ साथ शर्मिंदा भी हो गया। भीम ने हनुमान जी से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, जिस पर हनुमान जी ने उसे बताया कि उन्होंने जानबूझ के एक बूढ़े बंदर का भेष बनाया ताकि वो उसे सीख दे सकें। चाहे तुम कितने भी बलशाली क्यों न हो, अपने से कमजोर और छोटों पर कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करो। भीम ने अपने बड़े भाई हनुमान की बात गांठ बांध ली। हनुमान जी की इस कहानी से हमें भी सीखने को मिलता है कि चाहे हम किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं या कितने भी ताकतवर बन जाएं, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई जरूर होगा जो हमसे भी ज्यादा बलशाली होगा। इसी के साथ अगले एपिसोड में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि हनुमान जी का महाभारत के युद्ध में क्या योगदान था। जिसके सर पर हनुमान जी का हाथ होता है, वो बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा। आइए देखते हैं क्या हुआ जब भीम की ही तरह अर्जुन ने भी एक छोटे से बंदर को कम आंकने की गलती की। जब अर्जुन रामेश्वरम के तट पर वानर सेना के द्वारा बनाए गए सेतु को देखते हैं, तब उनके मन में ख्याल आता है कि आखिर प्रभु राम ने छोटे छोटे बंदरों की मदद क्यों ली। वो चाहते तो अपने तीरों से एक बार में एक मजबूत सेतु बना लेते। अर्जुन की बात सुन बगल में ही बैठा एक छोटा सा बंदर बोलता है कि तीरों से बने सेतु राम जी की वानर सेना तो क्या, मुझ जैसे एक छोटे से बंदर का भी वजन नहीं झेल सकता था। उस बंदर की बात सुन अर्जुन उस बंदर का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर वो बंदर अर्जुन को चैलेंज करता है
जिसके बाद अर्जुन अपने धनुष बाण की मदद से एक सेतु बना देता है। लेकिन जैसे ही वो छोटा सा बंदर उस पर चढ़ता है, वो सेतु वैसे ही टूट जाता है। अर्जुन जितनी बार सेतु बनाता है उतनी बार वो सेतु टूट जाता। अपने हार की वजह से अर्जुन खुद को जैसे ही आग के हवाले करने जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। वो दोबारा अर्जुन को सेतु बनाने बोलते हैं। इस बार उस बंदर के वजन से सेतु नहीं टूटता, जिसके बाद वो बंदर अपने असली रूप में आ जाता है। वो बंदर और कोई नहीं बल्कि खुद बजरंग बली होते हैं। अर्जुन उन्हें प्रणाम करता है और महाभारत के युद्ध में उनका आशीर्वाद मांगता है, जिस पर हनुमान जी अर्जुन के रथ में लगे ध्वज में समा जाते हैं। महाभारत युद्ध के आखिरी दिन श्री कृष्ण अर्जुन को रथ से उतरकर हनुमान जी को धन्यवाद करने कहते हैं। जैसे ही अर्जुन हनुमान जी का धन्यवाद करता है, वैसे ही हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अर्जुन का रथ भस्म हो जाता है, जिस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका रथ कब का भस्म हो चुका होता अगर हनुमान जी उसके साथ नहीं होते तो। हनुमान जी के आशीर्वाद की वजह से अर्जुन के रथ ने बड़े बड़े हथियार का वार झेल लिया था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन के द्वारा चलाए गए सभी बाण पर स्वयं हनुमान जी सवार रहते हैं, जिस कारण अर्जुन के सारे तीर निशाने पर लगे। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हनुमान जी का हाथ हमारे सर पर है तो हमारे सारे एफर्ट्स सक्सेसफुल होते हैं। साथ ही बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वैसे तो प्रभु राम के जीवन पर आधारित काफी राम कथाएं लिखी गई हैं। उनमें से प्रमुख और सबसे ज्यादा पढ़ा और सुने जाने वाले रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु राम की महिमा का संग्रह स्वयं हनुमान जी ने भी किया था? जब श्री राम रावण का वध कर अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं, तब उनकी आज्ञा लेकर हनुमान जी हिमालय के पहाड़ों पर ध्यान करने चले जाते हैं। वहां अपने प्रभु को याद करते हुए हनुमान जी अपने नाखूनों से हिमालय के पहाड़ों पर रामायण लिख डालते हैं, जिसका नाम उन्होंने हनुमद रामायण दिया। ये प्रभु राम के जीवन चरित्र पर लिखी गई सबसे पहली रामायण थी। जब वाल्मीकि जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने हनुमान जी से उसे पढ़ने की इच्छा जताई, जिसके बाद हनुमान जी वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बैठाकर हनुमद रामायण पढ़ाने लेकर गए। वाल्मीकि जी हनुमद रामायण पढ़ काफी भावुक हो गए, क्योंकि वो उनके रामायण से ज्यादा सच्चा, ज्यादा सुंदर और ज्यादा बेहतर था। उन्होंने रोते हुए हनुमान जी से कहा कि अब उनकी रामायण कौन पढ़ेगा। वाल्मीकि जी की चिंता और भगवान राम के लिए प्रेम को देख हनुमान जी बिना कुछ सोचे अपनी हनुमद रामायण को मिटा देते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया को वाल्मीकि रामायण मिली। इसमें हमने आपको बताया हनुमान जी से जुड़ी 7 रोचक कहानियां। जैसा कि हमने कहा था कि इस शो का एंड होते होते आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन निकल के आती है, वो है हनुमान जी की ईमानदारी और अपने प्रभु राम के प्रति समर्पण। हनुमान जी जहां दानवों के काल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे की तरह उनका मन कोमल है। साथ ही हमने ये भी देखा कि हनुमान जी कितने बलशाली थे, लेकिन कभी भी उन्होंने घमंड नहीं किया। बलशाली होने के बावजूद उन्होंने अपने से कमजोर और छोटों का सम्मान करना सिखाया। हमने ये भी देखा कि कैसे अर्जुन ने हनुमान के आशीर्वाद के कारण युद्ध जीत लिया था। हमने देखा कि भगवान से ज्यादा बल भक्त में होता है। अगर हम सच्चे मन से खुद को अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दें, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम अपनी भक्ति में पूरी तरह से समर्पण का भाव ले आएं, तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए राम के नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि राम साथ होंगे तो हनुमान साथ होंगे, और अगर हनुमान साथ हैं तो बड़े से बड़ा युद्ध भी आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपको हमारा दूसरा शो पावर ऑफ चॉन्टिंग मंत्रास रेकमेंड करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।